सल्यूट फाइटर्स। एक पता है बहुत फेमस कोट है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ, आपको ये सोचना है कि जो प्रोसेस है उसे मैं कितना अच्छा रिफाइन करके डिफरेंटली कर सकता हूँ कंपेयर टू व्हाट द अदर्स आर डूइंग। जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजन का। काइजन क्या बोलता है? काइजन ये नहीं बोलता है कि आप एक दिन में रेवोल्यूशन लेके आइए। काइजन बोलता है आप स्मॉल स्मॉल चेंजेस करिए जो आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडेड रिटर्न्स दे। और मैं आज 5 ऐसे हैबिट्स के साथ आया हूँ जो मैंने जेन्युइनली अपने सीए जर्नी में इम्प्लीमेंट किए थे एंड दे गेव मी मैसिव रिटर्न्स। बहुत स्मॉल है बट बहुत इम्पैक्टफुल है। आप भी जब करोगे तो आप देखोगे कि जब हम लोग स्कूल में रहते हैं हम लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, येट वी स्कोर वेरी गुड मार्क्स। लेकिन जैसे ही हम प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, नो डाउट सिलेबस का कोई कंपैरिजन नहीं है, एग्जाम डिफिकल्टी का कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर एक बहुत बड़ा रीज़न पता है क्या होता है? हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी अपने मेथड्स वही रखते हैं जो हम लोग स्कूल लाइफ के अंदर या एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर करते हैं। ये 5 स्मॉल चेंजेस डेफिनेटली आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए एंड दे विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स। फोर्थ वन प्लीज मिस आउट मत करिएगा, इट इज जेन्युइनली ऑसम। फर्स्ट वन, यार पता है जब मैं नोट्स बनाता था अपने, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, मैं हमेशा 3 अलग अलग पेन यूज करता था। आपकी नोटबुक को आपसे बात करनी चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। देखो, ब्लैक पेन में रखता था कि जो मेरे नॉर्मल नोट्स है, जैसे कुछ भी नॉर्मल पैराग्राफ लिख रहा हूँ, जो जो चीज़ बड़ी नॉर्मल है उसको ब्लैक से लिखते थे। ब्लू से मैं अपने सम्स को सॉल्व करता था ताकि मेरे नोट्स के अंदर मेरे को समझ में आ जाए कि कौन से मेरे इलस्ट्रेशंस है, कौन से मेरे एग्जांपल्स है, कौन से मेरे क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस है। और रेड से ना मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को या तो अंडरलाइन करता था या मैं लिखता ही रेड से था डायरेक्टली। ये चीज अगर आप करोगे ना तो आपके नोट्स ना बाय डिफॉल्ट एक अलग कलर कोडिंग के अंदर चले जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा, मगर ये छोटी सी चेंज सच में आपके बाद में जाकर के रिवीजन को 10 टाइम्स स्मूदर कर देगी, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ। सेकेंड चीज, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करिए। जब आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट कलर्स यूज करने के, लेकिन मानो आप किसी टीचर के नोट्स को अगर पढ़ रहे हो और वो नोट्स अगर कलरफुल नहीं है, ऐसे केस में, या फिर मानो आप आईसीएआई मटेरियल से कुछ पढ़ रहे हो और वो जो है डेफिनेटली ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है, तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेट विद अ हाइलाइटर हाईलाइट करते जाइए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ें हाईलाइटेड रहती है ना, वो रिवीजन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके आंख उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे एंड आपकी रिवीजन मच मोर एफिशिएंट होगी। पॉइंट नंबर 3, मैंने ये वाला मेथड स्पेशली किया था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। देखो स्टिकी नोट्स के अंदर क्या होता है ना, आप स्मॉल के अंदर मानो एएफएम की आप थ्योरी कर रहे हो, अब आपके सामने एक बड़ा सारा पैराग्राफ है, नाउ आपको लग रहा है कि हाईलाइट करने से भी पूरा जमेगा नहीं, अंडरलाइन करने से भी पूरा जमेगा नहीं, आपको बेस्ट सोल्यूशन बताओ। उससे कीवर्ड्स को जो भी है उनको एक स्टिकी नोट्स में लिख करके, मानो 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है, उसे उस पेज में चिपका दो। मैं अपने संग 2 अलग अलग स्टिकी नोट्स रखता था। एक होते थे मेरे रेक्टेंगुलर स्टिकी नोट्स जो थोड़े से बड़े होते थे, जहां पर मानो मेरे को कुछ भी लंबे लंबे आंसर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके लिखना आता था तो उनको करता था। इसको मैंने किया था हमारे टाइम पर कॉस्ट का एक 100 मार्क्स का अलग से पेपर होता था उसके लिए। और एक मैं रखता था छोटे स्क्वायर स्टिकी नोट्स जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स को या मानो किसी क्वेश्चन के ट्रिक को मैंने उसके अंदर डाल करके रख दिया, ताकि मैं जब रिविजिट करूँ उस पेज को या उस क्वेश्चन को तो मेरे को सिर्फ उतना सा देखना पड़े जिससे मेरा टाइम मैसिवली सेव हो। फोर्थ वन, एंड प्लीज इसे मत मिस करना, ये डेफिनेटली इंप्लीमेंट करना। देखो जितने ज्यादा चीजों को आप टैब्यूलर फॉर्मेट में कर लोगे ना उतना बेटर होगा, या फिर अगर हो सके तो चीजों को फ्लो चार्ट में करो। देखो हमारे माइंड को ना स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, कोई चीज अगर स्टोरी के जैसे बहे ना तो माइंड में रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर है, अब आप चाहो तो आप 5-6 पेज के थ्योरी को पढ़ सकते हो, और आप चाहो तो उसे स्मार्टली एक फ्लो चार्ट के अंदर बना सकते हो कि ये होगा तो ये है, वो होगा तो वो है, ऐसी सिचुएशन है तो ये होगा, अगर वैसी सिचुएशन है तो वो होगा। एंड टैब्यूलेशन पता है क्या, इसका मैं आपको क्लासिक एग्जांपल दूंगा जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था। कैपिटल गेन्स के अंदर हम एक सीरीज ऑफ एग्जेम्पशन के सेक्शंस पढ़ते हैं, उन सबको एक टेबल में लिखो। रिवीजन मैं तुमको बता रहा हूँ, सारे के सारे सेक्शंस का रिवीजन हो जाएगा एंड इट विल नॉट इवन टेक यू 15 मिनट्स। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू इज द पावर ऑफ टेबुलेशन, बिकॉज वहां पर आपके आंखों के सामने हर चीज का कंपैरिजन है, कौन सा एग्जामेशन किस एसएससी को अवेलेबल है, इंडिविजुअल को या सारे एसएससी को,
एलटीसीजी पर है कि एसटीसीजी पर है, कितने पीरियड के लिए है, कितने अमाउंट के क्वांटम के लिए। तो सी योर माइंड इज ट्रेन्ड टू कंपेयर। ह्यूमन माइंड हमेशा कंपैरिजन के ऊपर है। हम हमारे मार्क्स में भी अपने पीयर से कंपेयर करते हैं, हम बाद में सीए बन जाते हैं तो हम सैलरी में अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं। तो आपको जब पढ़ाई के अंदर भी ये कंपैरिजन दिखेगा ना, वो चीज़ें आपके माइंड में स्टक रह जाएंगी। एंड फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, एक ऐसा यूनिक चीज है जो आपको सुनने में बहुत बचकानी लगेगी, बट बिलीव मी दिस इज वेरी इम्पैक्टफुल। देखो मैं क्या करता था ना, मानो कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने उसके ऊपर आधा घंटा टाइम स्पेंड करके उसके ट्रिक को निकाल लिया है, या फिर मानो आपने कोई यूट्यूब वीडियोस देखे, आपने जैसे तैसे रिसर्च किया, कोई बुक से आपने समझा, एंड नाउ यू हैव द आंसर टू दैट ट्रिक। ये बहुत कॉमन है कि आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब उस क्वेश्चन को रिविजिट करोगे, आप हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उस ट्रिक को भूल जाओगे या आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भूल जाओगे। वैसा नहीं हो, इसलिए मैं पता है क्या करता था, मैं उस क्वेश्चन के पास में उसके ट्रिक को अपने मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता था, एज इफ कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ कि देख नीलेश, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना एडजस्टमेंट ये वाला है, उसका लॉजिक ये है, तो नेक्स्ट टाइम जब तू रिविजिट करेगा ये याद रखना। एंड उस ऑडियो क्लिप को मैं इस क्वेश्चन के, मानो क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर है, मान करके चलिए पीजीबीपी, एग्जाम्पल खाली दे रहा हूँ, तो मैं उस ऑडियो क्लिप को इस नाम से सेव कर लेता था। एंड यहाँ पर अपने बुक में रेफरेंसिंग कर दीजिए कि किस डेट का ऑडियो क्लिप है, किस नाम से है। ट्रस्ट मी, आपके रिवीजन में ना आपको ये हेडेक नहीं रहेगा कि इंपॉर्टेंट चीजें अगर बाई चांस आप भूल भी गए, या मानो आपने किसी तरीके से समझा था लेकिन आपने उससे एक बेटर तरीके खुद के लिए निकाल लिए हैं। हर चीज के लिए ये वाला मेथड सुपर सॉलिड वर्क करता है। ये 5 चीजें मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, प्लीज इनकॉर्पोरेट करिए अपने डेली के स्टडीज के अंदर एंड सी द मिरेकल फॉर योरसेल्फ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, and please share it with other aspirants who could find this useful.